हेलो सुपर फैंस। गाइस, एक अच्छे विलन के बगैर सुपर हीरो मूवी में मजा नहीं आता और इसीलिए मार्वल और डीसी दोनों में ही हमें कई सारे पावरफुल विलन्स देखने को मिलते हैं। और ये विलन्स दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। पहले वो जिनका मोटिव तो अच्छा होता है बट उस मोटिव को हासिल करने के लिए उनका चूज किया गया रास्ता बिल्कुल गलत होता है। जैसे मैड टाइटन थैनोस, जिसका एक ही गोल था यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन को खत्म करके स्टेबिलिटी लाना। मैग्नीटो, जो कि म्यूटेंट पर होने वाले इनजस्टिस के अगेंस्ट था। और किलमोंगर, जो कि रेसिज्म को खत्म करना चाहता था। बट इनके अलावा ऐसे भी विलन्स हैं जिनका मोटिव भी गलत होता है और उनका चूज किया गया रास्ता भी, और ऐसे विलन्स कहलाते हैं इविल विलन्स। तो इस वीडियो में हम ऐसे ही मार्वल और डीसी के टॉप 10 मोस्ट इविल विलन्स को रैंक करेंगे। तो बिना किसी स्पॉइलर के चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, कार्नेज। तो गाइस, कार्नेज एक सिम्बियोट है और एक सिम्बियोट का बिहेवियर कम्प्लीटली डिपेंड करता है उसके होस्ट पर। और क्योंकि कार्नेज का होस्ट क्लेटस एक सीरियल किलर था और उसी की वजह से कार्नेज सभी सिम्बियोट में सबसे डेंजरस, टेरिफाइंग और इविल सिम्बियोट है। कार्नेज किसी को भी मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता और वो बस फन के लिए लोगों को मारता है। तो अपने सीरियल किलर होस्ट और डेंजरस पर्सनालिटी की वजह से ही कार्नेज बहुत इविल है और इस लिस्ट में नंबर 10 पर है। नंबर 9, ईगो द लिविंग प्लैनेट। ईगो एक सेलेस्टियल और लिविंग प्लैनेट था जो कि एक एंशिएंट पावरफुल बीइंग था। ईगो सबको मारकर पूरे यूनिवर्स पर कब्जा करना चाहता था। ईगो इतना इविल था कि उसने अपने असली वारिस की तलाश में हजारों बच्चों को मार डाला था। उसने पीटर की मां को भी कैंसर के जरिए खत्म कर दिया था और लास्ट में वो पीटर को भी खत्म करना चाहता था। ईगो बहुत ही पावरफुल और खतरनाक था और इसीलिए वो इस लिस्ट में नंबर 9 पर है। नंबर 8, रेड स्कल। रेड स्कल ने पूरी दुनिया पर कब्जा करने के लिए हाइड्रा की शुरुआत की थी और वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर उसने बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी। रेड स्कल हिटलर का खास आदमी था, लेकिन उसने हिटलर को भी मारने का सोच लिया था। उसने टेसरा क्यूब ढूंढकर उससे बहुत ही पावरफुल वेपन्स भी बनवाए थे। और रेड स्कल इतना इविल था कि इंसानों में सुपीरियर बनने के लिए उसने खुद पर ही सुपर सोल्जर सीरम यूज किया था, जिसके रिजल्ट में वो बन गया लाल खोपड़ी। रेड स्कल के मोटिव भी बुरे थे और उसका चूज किया गया रास्ता भी इविल था। नंबर 7, एरीज। ज़्यूस का सबसे खतरनाक बेटा एरीज गॉड ऑफ वॉर था। एरीज रिस्पॉन्सिबल है डीसी के ओल्ड गॉड्स की डेथ के लिए। ज़्यूस के जाने के बाद एरीज ने आहिस्ता आहिस्ता ह्यूमंस को मजबूर किया ऐसे वेपन्स बनाने के लिए जिनसे वो एक दूसरे को ही खत्म कर दें। एरीज ने डॉक्टर पॉइजन को इंस्पायर किया सबसे पावरफुल और डेडली गैसेस बनाने के लिए, जिससे ह्यूमैनिटी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। एरीज ह्यूमंस के अगेंस्ट इसलिए था कि दुनिया में जितना क्योस बढ़ेगा उतनी ही गॉड ऑफ वॉर की पावर्स बढ़ेंगी। और ये सब कुछ एरीज को एक पावरफुल और इविल विलन बनाते हैं और इसलिए वो इस लिस्ट में नंबर 7 पर है। नंबर 6, अल्ट्रॉन। तो एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था, लेकिन वो ह्यूमैनिटी को ही अपना दुश्मन समझ बैठा और निकल पड़ा अर्थ से इंसानियत को खत्म करने के लिए। और ये सब कुछ करने के लिए उसने सोकोविया को यूज करने का फैसला किया, जिसको वो आसमान की ऊंचाई में ले जाकर एक मीटियोर की तरह यूज करने वाला था। यानी जैसे डायनासोर खत्म हुए थे वैसा ही अल्ट्रॉन इंसानों को भी खत्म करना चाहता था। और अगर वो अपने इस प्लान में कामयाब हो जाता तो अर्थ का फ्यूचर क्या होता वो सब हम व्हाट इफ सीरीज में देख ही चुके हैं। नंबर 5, एपोक्लिप्स। एपोक्लिप्स सबसे पहला म्यूटेंट था जिसने अपने टाइम में कई सिविलाइजेशंस पर राज किया था। एपोक्लिप्स इतना इविल था कि जब भी लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा हो जाती तो वो उन सबको खत्म कर देता और फिर से न्यू सिविलाइजेशन को शुरू कर देता था। और इसीलिए उसके अलग अलग सिविलाइजेशंस के हिसाब से अलग अलग नाम हैं। हर सिविलाइजेशन में एनसबानूर अपने होस्टमैन चुनता था ताकि वो कयामत लाने में उसकी मदद कर सकें। नंबर 4, डोरमामू। डोरमामू ना सिर्फ डार्क डायमेंशन का रूलर है बल्कि वो खुद ही डार्क डायमेंशन है। डोरमामू को वायलेंस, किलिंग और पेन सब कुछ पसंद है। डोरमामू ने कई सारे प्लैनेट्स को अपने अंदर कंज्यूम किया हुआ है। डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी में ही हमने डोरमामू के आसपास कई सारे बड़े बड़े बबल्स देखे थे, तो वो वही प्लैनेट्स थे जिन्हें डोरमामू ने अपने डार्क डायमेंशन में कंज्यूम किया हुआ है। डोरमामू अपने डार्क डायमेंशन को पूरे यूनिवर्स में फैलाना चाहता है और हर जगह से लाइफ को कम्प्लीटली खत्म करना चाहता है। नंबर 3, हेला। गॉडेस ऑफ डेथ हेला एक बहुत डेंजरस और इविल विलन है। हेला ओडिन की पहली संतान है और ओडिन ने हेला की मदद से ही 9 realms को जीता था।
मगर इससे हेला की भूख खत्म नहीं हुई और वो पूरे यूनिवर्स पर ही कब्जा करना चाहती थी। हेला बहुत ही बुरी और बहुत बेरहम है। उसने अकेले ही पूरी एसगार्ड आर्मी और वैल्करीज को मार दिया था। हेला ने अपनी डेड आर्मी को भी जिंदा कर दिया था। ओडिन ने भी हेला को कंट्रोल करने की कोशिश की थी, बट वो भी हेला को काबू नहीं कर सके थे। और ओडिन के मरने के बाद जब हेला आजाद हुई तो उसके रास्ते में जो भी आया हेला ने उन सबको ही खत्म कर दिया। नंबर 2, जोकर। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि कुछ विलन्स के पास गलत काम करने का कोई मोटिव होता है और कुछ के पर्सनल इश्यूज होते हैं, बट उस विलन का क्या जिसका कोई मोटिव ही ना हो, जो कि सिर्फ हर जगह क्योस देखना चाहता है। और जोकर वही विलन है। जोकर की पर्सनैलिटी हमें कई बार चेंज होते दिखी है। कहीं पर वो लोगों को मारता हुआ नजर आता है तो कहीं पर हमेशा पैसे के बारे में सोचता हुआ नजर आया है। जोकर ऐसा करैक्टर है जो किसी को भी डायरेक्टली मारना नहीं चाहता। वो लोगों को तड़पते हुए देखना चाहता है, रोते हुए देखना चाहता है। और जोकर की यही पर्सनैलिटी उसे बहुत ही डेंजरस और इविल विलन बनाते हैं और इसलिए जोकर इस लिस्ट में नंबर 2 पर है। नंबर 1 पर जाने से पहले कुछ स्पेशल मेंशंस को देख लेते हैं, जिनमें हैं डार्क एल्फ का किंग मेलेकिथ, डूम्सडे, अगाथा हार्कनेस और लेक्स लूथर। नंबर 1, डार्क साइड। डार्क साइड को गॉड ऑफ इविल कहा जाता है क्योंकि उसमें कोई अच्छाई नहीं है। डार्क साइड बहुत खतरनाक बीइंग है जिसका एक ही मकसद है यूनिवर्स पर राज करके वहां से उम्मीद और आज़ादी को खत्म करना। डार्क साइड पूरे यूनिवर्स को अपने तरीके से रीशेप करना चाहता है और इसके लिए उसे चाहिए एंटी लाइफ इक्वेशन। और एंटी लाइफ इक्वेशन को ढूंढने के लिए उसने थाउजेंड ऑफ प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय किया है। और अगर इक्वेशन उसके हाथ लग जाए तो वो आगे और क्या बुरा कर सकता है इसका तो हम आइडिया भी नहीं लगा सकते। डार्क साइड एक रूथलेस, डेंजरस और टेरिफाइंग बीइंग है और इविल सुपर विलन की एक परफेक्ट एग्जांपल है और इसीलिए वो इस लिस्ट में नंबर 1 पर है। तो मैंने ये लिस्ट विलन्स की पावर्स के बेसिस पर नहीं बनाई, बल्कि कौन सा विलन कितना इविल है उस पर बनाई है। आप भी कमेंट में टॉप 10 इविल विलन्स की लिस्ट बनाएं। जिसकी लिस्ट परफेक्ट हुई उसके कमेंट को मैं मेंशन करूंगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मुझसे अगर कोई डिटेल रह गई है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।